हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले तो तमाम व्यूवर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हम कल डिस्कस कर रहे थे टैक्टिकल आर्बिट्राज को, तो आज हमने टैक्टिकल आर्बिट्राज को फर्दर जो है प्रोसीड करना है और देखना है कि टैक्टिकल आर्बिट्राज के अंदर और कौन से फीचर हैं जिनको हम यूज़ करके एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं या फिर हम प्रॉफिटेबल सोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और टैक्टिकल आर्बिट्राज को हम लॉक इन करते हैं। टैक्टिकल आर्बिट्राज को लॉक इन करने के बाद हमारे पास सामने इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया। इस डैशबोर्ड में कल हमने जो डिस्कस किया था, कल हमने बहुत थोड़ा सा डिस्कस किया था, वो हमारा था जस्ट जनरल कि हमने यहाँ से जो है वो गाइडेड थी कि यहाँ से हमने कैटेगरी वाइज किस तरह वर्क करना है और बाय साइड किस तरह वर्क करना है। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो टैब है वो है प्रोडक्ट रिसर्च का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट को किस तरह रिसर्च करना है और किस तरह हम फिल्टर करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें प्रोडक्ट रिसर्च पे। सबसे पहले तो देखें यहाँ पे ये आपके पास जो है एक पॉपअप आता है, इसको आप डिलीट कर दें। ये तो नॉर्मली इसका कोई इशू नहीं होता। बाकी यहाँ पे देखें सामने डैशबोर्ड पे आपके पास जो है वो ऊपर देखें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे आपके पास दो तरह के जो है बेसिक फ़िल्टर्स हैं। दो तरह की बेसिक एक स्टेप्स इसमें आते हैं, जिसमें एक एडवांस है एक बेसिक है। तो आप इसमें एडवांस सर्च भी कर सकते हैं और बेसिक सर्च। अब मैंने इस तरह इसको क्लिक किया तो ये बेसिक पे आ गया है, क्लिक करूँगी तो ये एडवांस पे चला जाएगा। अब देखें हमारे पास बेसिक में क्या होता है। बेसिक में कोई इतना ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट आपने यहाँ से अपनी एक साइट को जो है वो लेना है। साइट को लेने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर्स को लगा के आप इसको सर्च करेंगे। ये एक चीज़ हमने कल डिस्कस की हुई है। हमारा लास्ट वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो इसको कैसे हमने सर्च करना है या आप लास्ट वाला लेक्चर देखें। उसके बाद हमने आज बात करनी है एडवांस फ़िल्टर्स की, कि हम एडवांस फ़िल्टर किस तरह लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि फ़िल्टर्स, जिनको हमने फ़िल्टराइज करना है अपने रिज़ल्ट को। तो यहाँ से हमने सोर्सिंग कहाँ से करनी है, हमने यूएसए से करनी है। और हमारी जो अमेज़ोन पे जो हमने सेल करना है वो भी हमने यूएसए में करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है एक कैटेगरी को चूज़ करना है। हम कोई भी कैटेगरी यहाँ से ले लेते हैं, आप कोई भी कैटेगरी ले लें। अब लेट्स सपोज मैं कहती हूँ यहाँ से हम ले लेते हैं कोस्ट को। सामने आ रहा है, वैसे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, सॉरी साइट्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट अवेलेबल हैं। आप उन साइट्स को चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका दिल है, जिसमें भी आप जाना चाह रहे हैं आप उसमें जा कर सकते हैं। तो कोई भी कर लें। अब यहाँ से अगर हम रैंडमली करें कोई चीज़ तो कोई भी कर लें आप यहाँ से। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं कि हम किस में जाएंगे। तो हम यहाँ से उसमें चले जाते हैं जो कि हमें लगे कि भाई वहाँ से वाकई कुछ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। तो इसको फर्दर मूव ऑन कर लें, देख लें एंड तक कि आपको कौन सी साइट जो है वो सही लगती है। देन हम जाते हैं वापस और यहाँ से हमारे पास एक साइट है हमारे पास शो हो रही थी, हम उस साइट को यहाँ से जो है वो कॉपी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास 4SGM भी आ रहा है। 4SGM भी काफ़ी अच्छी साइट है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो इसमें अब काफ़ी साइट्स हैं, तो हम इसको फर्दर नीचे करते हैं। मैं एक साइट ढूंढ रही हूँ, अगर वो मिल जाए तो फिर हम उसी पे लगा लेते हैं। वैसे तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा वो काफ़ी आई थिंक नीचे, तो हम इसको जो है चलें रैंडमली हमने इस पर लगा लिया है। तो हमारे पास रैंडमली आ गया है। तो अभी जो हमारे पास आया है ये वाला, तो इस पर हम हमने कैटेगरीज़ को चूज़ करना है। अब जो है किचन की कैटेगरी लगा दें, अभी किचन की लगा दें, बेबी कैटेगरी लगा दें, उसके बाद हेल्थ एंड हाउस होल्ड की लगा दें, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की लगाएं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड। हेल्थ एंड हाउस होल्ड की हमने कैटेगरीज लगा दी हैं, हमने 3 कैटेगरी चूज़ कर ली हैं। उसके बाद जो है आप अभी के लिए आप इस चीज़ को ना देखें, आप इसकी सर्च लगा दें। नीचे आपने कुछ फ़िल्टर्स लगाने होते हैं। अब यहाँ से क्या है, कुछ फ़िल्टर्स को हमने देखना होता है कि कुछ को हमने यहाँ से रिमूव करना होता है, अपना रिज़ल्ट जो है वो नैरो डाउन करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप सेल रैंक लगा दें। सेल रैंक तो अगर लगाना चाहते हैं तो लगा दें। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि भाई सेल रैंक जो है वो 60 या 70 लगा दें,
60,000 होना चाहिए। और यहाँ पे आप इन सब को एक दफ़ा रीड आउट करेंगे, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए आप उनको यहाँ से निकाल देंगे, सही है। अब यहाँ पे जो है रिमूव थर्ड पार्टी सेलर्स फ्रॉम रिजल्ट्स, उसके बाद रिमूव ओवर साइज प्रोडक्ट्स। ओवर साइज प्रोडक्ट्स को भी हम कहते हैं कि भाई रिमूव कर दें। और थर्ड पार्टी सेलर्स को क्यों रिमूव करना है, थर्ड पार्टी का आप अनचेक कर दें। ये अमेज़न रिमूव आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स मीन के जो कि आउट ऑफ स्टॉक हैं उनको भी रिमूव कर दें, हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद रिमूव अमेज़न कंटेन नो वेट और साइज़ डाटा। इसके बाद रिमूव अमेज़न सेलर, हाँ उनको भी रिमूव कर दें जिसमें अमेज़न सेलर बैठा हो। हेल्समेंट प्रोडक्ट्स को भी जो है बाय निकाल दें। सप्रेस्ड बाय बॉक्स की लिस्टिंग्स को भी निकाल दें। रिमूव इफ बाय बॉक्स इज़ नॉट सप्रेस्ड, रिमूव इफ बाय बॉक्स इज़ सप्रेस्ड। और इसके बाद आ जाएँ कि रिमूव इफ़ रिस्ट्रिक्टेड फॉर माई अकाउंट, अगर आपका ये सेलर सेंटर से आपके अपने अकाउंट से अटैच है तो आप इसको भी जो है वो अनचेक इसको कर दें, आप निकाल दें बाहर। रिमूव्ड, उसके बाद ये भी कर दें कि जो ऑलरेडी सेव्ड, अगर इसमें कुछ फ़िल्टर सेव्ड होते हैं जो कि क्योंकि ये शेयर बेस्ड टूल्स होते हैं तो सब ने अपने अपने फ़िल्टर्स लगाए होते हैं, अगर आप उनको अनचेक करना चाहते हैं तो आप उनको भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव इफ़ एस्टिमेटेड सेल्स पर वेरिएशन पर सेलर लेस देन, हम कहते हैं वेरिएशन तो हो ही ना, वेरिएशन हम आगे जाके जो है रिमूव कर देंगे। रिमूव इफ़ नंबर ऑफ वेरिएशन इज़ मोर देन, हम कहते हैं वेरिएशन 2 से ज़्यादा ना हो और हर वेरिएशन में जो है हम 300 सेल रख लेते हैं। रिमूव इफ़ द नंबर ऑफ कम्पेटिटिव एपीएस सेलर्स, हम कहते हैं कि 35 से अगर ज़्यादा हैं, 35 से अगर ज़्यादा हैं तो रिमूव कर दें। उसके बाद यहाँ पे ऊपर देख लें रिमूव इफ़ नंबर रिव्यूज़ का हम कह देते हैं, इसे हमने देखा जैसा कि हमारा क्राइटेरिया है कि हम कहते हैं रिव्यूज़ 100 से कम ना हो और रेटिंग जो है इसकी 4 लगा दें आप। रिमूव इफ़ द नंबर ऑफ सेलर्स इज़ लेस देन एंड मोर देन, ये हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आ जाएँ रिमूव प्रोडक्ट विद द सोर्स प्राइस ऑफ इज़ लेस देन, सोर्स प्राइस जितनी भी लेस हो तो वो हमें तो उतनी ही चाहिए, लेस हमारे लिए अच्छी है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास जो है वो अगर अमेज़ोन पे सेलिंग प्राइस हम कहते हैं भाई 15 से कम ना हो, क्योंकि 15 से कम होगी तो हमारा उसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं आएगा, तो आप इस चीज़ को यहाँ से अपना लिख सकते हैं यहाँ पे। देन आ जाए रिमूव प्रोडक्ट इफ़ अमेज़न बाय बॉक्स इज़ नॉट एट लीस्ट, अच्छा ये भी छोड़ दें रिमूव। और इसके बाद ये आप तमाम चीज़ें छोड़ दें। उसके बाद ये सोर्सिंग टाइटल्स में भी इतना ख़ास कुछ नहीं आता। और कॉस्ट फीस ये तो फिर डिपेंड करती, क्योंकि वो तो हमें देनी ही देनी है कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट और फीस जो अमेज़ोन की है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए कि प्रॉफिट हमें ओनली कीप डाटा इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ एट लीस्ट, हम कहते हैं कि भाई जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 3 तो होना चाहिए मिनिमम। और प्रॉफिट एंड ROI यूज़ अमेज़ोन बाय बॉक्स प्राइस, तो यहाँ पे आप 30 पे लगा लें कि अमेज़ोन की जो 30 डेज़ की बाय बॉक्स प्राइस है उसके ऊपर उसको यूज़ करते हुए प्रॉफिट मार्जिन के हमारे पास आना चाहिए। ओनली कीप डाटा इफ़ ग्रॉस ROI एट लीस्ट, हम कहते हैं कि अगर ग्रॉस ROI कितना कह रहा है कि 35 हो। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ग्रॉस प्रॉफिट, हमने 3 का हमने कहा कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो $3 होना चाहिए और यहाँ पे वो ग्रॉस ROI पूछ रहा है, तो ग्रॉस ROI यहाँ पे आप आ जाए। उसके बाद कीप डाटा इफ़ प्रॉफिट मार्जिन इज़ एट लीस्ट, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि कितना होना चाहिए। यहाँ पे हम कहते हैं 30% हमारा जो है प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए और इसको भी आप जो है वो लगा दें 15% तक लगा दें इसको। ओनली कीप डाटा इफ़ ग्रॉस ROI इज़ एट लीस्ट, अगर हमारा ROI 15% भी होता है तो हम उसमें जा सकते हैं, आप इसमें 10 भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम यहाँ पे इसको जो है वो सेव कर लेंगे। यहाँ पे इस फ़िल्टर को सेव किस तरह करेंगे कि यहाँ पे आके आप जो है इसको एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे, जैसे कि मैं लिख देती हूँ कि अनम, अपना नाम दे देती हूँ अनम FBA होलसेल। अब ये मैंने अपना नाम यहाँ पे अगर दे दिया है तो ये मैं इस पर सेव कर दूँगी नाम, तो और इस पर जो है आप सर्च लगा दें। अब ये जो हमारी सर्च है ये स्कैन होने में टाइम लेगी। देखें ये कह रहा है कि ये जो है वो 999 पेजेस को स्कैन करेगा, तो करंट अभी इसने एक पेज को स्कैन कर लिया है, जो कि जितनी प्रोडक्ट्स को चेक करेगा यहाँ पे ये रख देगा, इधर वो मेंशन करेगा और जितनी प्रोडक्ट ये हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसको मिलेंगी वो इनको यहाँ पे रख देगा। जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट होंगी हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, हम उनको साथ में जो है व्यू भी कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट इसने हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो इसे निकाली है।
अभी हम देख लेते हैं, ये हमारी जो है प्रोग्रेस में है। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है, स्कैनर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर हम यहाँ से अगर देख लें, पहले से एक एक्टिव सर्च पड़ी हुई है, कुछ कंप्लीटेड सर्च भी हैं, तो इसके बाद कैसे आपने मूव ऑन करना है और आपको नेक्स्ट इंटरफेस किस तरह का नज़र आएगा वो हम किसी और की सर्च से देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको पता है शेयर बेस्ड टूल्स होते हैं। तो इसमें हम जो है वो अभी तो 0 सर्च एक्टिव है। यहाँ पे देखें प्रोग्रेस कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए 5 दफ़ा इस तरह होता है। अब ये देखिए हमारी जो स्कैनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसने हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट नहीं निकाली और हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट यहाँ से नहीं फैच हुई। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने वापस जाना है और यहाँ पे जाके अपना थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज करते हैं। अगर हम इसको जो है वो बाय बॉक्स प्राइस पे लेके आते हैं और इसको हम जो है नहीं लगाते, तो हम देन हम चीज़ों को जो है वो सर्च करें। यहाँ पे आप दोबारा से कोई नाम दे लें और अनम कर लें इसको, और उसके बाद हम दोबारा से इस पर सर्च लगा देते हैं। यहाँ पे अगर हम 1 लगाते, नहीं 1 भी ना लगाएं। आप यहाँ पे आप ऊपर देखें कि आपने जो लगाए हुए हैं फ़िल्टर्स वो आपके लगे हुए हैं। अभी तो हम इस पे खड़े हैं, तो उसके बाद हम थोड़ा सा चेंज भी करेंगे यहाँ से अपना फ़िल्टर। तो यहाँ पे आके अब थोड़ी सी कैटेगरीज हमने मेंशन करनी है। अच्छा, वेबसाइट हमने कोई सिलेक्ट नहीं की, क्योंकि हमारी पहली जो थी वेबसाइट वहाँ से हमें कुछ नहीं फैच हुआ, क्योंकि होता है बाज़ दफ़ा इस तरह भी। अभी आपका सारा फ़िल्टर वही रहेगा। हमने जो है वो यहाँ से दोबारा से जो है वो होम डिपो की को सेलेक्ट कर लिया है। होम डिपो हमारे पास सेलेक्ट हो गई है। कैटेगरी आप वही लगा दें, किचन की हो गई, बेबी टॉयज़ हो गए, बेबी टॉयज़। चलिए हम ये 2 लगाते हैं। उसके बाद ये भी हमने लगा दिया। अब दोबारा से इसको सर्च कर लेते हैं। अभी हम इसको जो है दोबारा से ऐड करते हैं। बाकी हमारे जो है वो लगे हुए हैं फ़िल्टर्स, हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि बाकी जो फ़िल्टर्स हैं वो हमारे लगे हुए हैं कि नहीं। अभी आप इसको जो है वो सर्च करें, ये भी आपकी इन प्रोग्रेस आ जाएगी। ये हमारी अब होम डिपो से हमने दोबारा से की है, पहली हमारी और वेबसाइट थी। तो यहाँ पे आके आप चीज़ों को दोबारा से देख लें, फ़िल्टर्स आपके वही लगे हुए हैं यहाँ पे सारे। और उसके बाद जो है हमने अपना थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज किया है। 15 फ़िल्टर जहाँ पे जो है वो अप्लाइड है, 15 फ़िल्टर्स हमने लगाए हैं। तो ये सर्च हमारी लग चुकी है दोबारा से। तो हम दोबारा से इसको देख लेंगे कि हमारी यहाँ पे अगर कोई चीज़ हमें मिलती है, हमारी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, हम यहाँ पे देख लेंगे। अभी 2 सर्चेज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, 2 सर्चेज़ लगी हुई हैं। तो हम देख लेते हैं कि उन सर्चेज़ में से कुछ प्रोडक्ट्स निकल रही हैं, फैच हो रही हैं कि नहीं हो रही। अब यहाँ पे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे एक रिवर्स सर्च लगी हुई है। रिवर्स सर्च के साथ जो है यहाँ पे स्कैनिंग हो रही है उसकी अभी। और इसमें जो प्रोडक्ट्स ऐड हुई है, देखिए इस तरह आपको डाटा शो होता है। जो प्रोडक्ट्स ऐड हुई हैं वो इसने जो प्रोडक्ट्स निकाल के दिए हैं, इसने 728 प्रोडक्ट्स को चेक किया और उसमें से 11 प्रोडक्ट्स जो है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग निकाल के दिए हैं। इस तरह जो है आपको शो होती हैं। अभी यहाँ पे जस्ट एक क्यू में पड़ी हुई है। और उसके बाद अगर तो हमारे यहाँ पे देख लेते हैं हम, अगर हमारे भी अभी भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट नहीं आई तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो दूसरी प्रोडक्ट देखें। ये भी अभी कंप्लीट हो गया है प्रोसेस। अभी कोई भी जो है वो उसमें नहीं है, सर्चिंग नहीं लगी हुई। बाज़ दफ़ा इस तरह भी हो जाता है कि आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही, तो इस तरह आपने अगेन एंड अगेन आप साइट चेंज करके और अपना थोड़ा सा क्राइटेरिया देन और उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लें। फ्लेक्सिबल करके आप चीज़ों को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नहीं है, तो हम जो है यहाँ पे जो सर्च सेव्ड है ऑलरेडी, हम उसको देख लेते हैं। जो सर्च लगी हुई है यहाँ पे जो है, इस पर किस तरह हमने आगे किस तरह मूव ऑन करना है। मीन के आगे जो इसका रिज़ल्ट शो होगा वो इस तरह आएगा। यहाँ पे आ जाएं। अब ये आपका नेक्स्ट काम इस तरह होगा कि आपने यहाँ व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस में जो है वो प्रोडक्ट्स जो शो हो जाएंगी। नेक्स्ट इंटरफेस में आप आएंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस में कुछ इस तरह शो होगा कि जो कि अब इसने जो लगाया था माई OTC स्टोर का, इसने स्कैन किया हुआ था। अब माई OTC स्टोर में आप देख लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इसमें कितना है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है वो 0.78 आ रहा है। और जो इसमें ग्रॉस ROI है और इसमें 20% है। और इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 17% है। तो मीन के हमारा पर जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम है। अब हमने यहाँ पे ये आप इसके यहाँ भी हमने जो फ़िल्टर लगाए थे इसी तरह लगाए थे ना, कि ये वाला यहाँ पे आ जाए कि हमने यहाँ पे मिनिमम 3 रखा था। और यहाँ पे जो ग्रॉस ROI आ रहा है ना, कि ग्रॉस ROI वो इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है कि आपने का जो एक सिंगल का आप लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कितना कहते हो। तो हम कहते हैं कि भाई
30 तो वो भी होना ही चाहिए, 30% या इतना हमारे पास वो आएगा। देखिए अभी यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट देखी है इसका जो ग्रोस ROI था वो 20% था, मीन के 0.78 पे 20%, फिर भी हमें मार्जिन नहीं मिल रहा। तो इसके लिए हम यहाँ पे 30 लगा रहे हैं और कीपर प्रॉफिट मार्जिन इज़ एट लीस्ट। और हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए? प्रॉफिट मार्जिन हम अगर यहाँ पे 30 भी सही है, 40 आप जितना भी लगाना चाहें वो आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब ये हमारा फ़िल्टर लगा था। उसके बाद अब अगर कोई आपकी चीज़ और इस तरह की है जो कि आपने जो है थोड़ा सा आपने उसको नैरो डाउन किया तो आप उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दें। यहाँ पे तो चीज़ें सही हैं कि कंपेटिटिव सेलर 35 में लगाए हुए हैं, फ्लेक्सिबल ही रख के लगाया था। उसके बाद अगर यहाँ से अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई आपके अकॉर्डिंगली कोई चीज़ आपको नहीं मिली, तो आपने क्या करना है, क्राइटेरिया सब कुछ वही रहने देना है जो कि अगर आपने वहाँ से सेव की होती है तो वो आपकी चीज़ यहाँ पे आ जाती है। आप उसको जो है वहीं रख के सारा क्राइटेरिया आपका वहीं लगा रहेगा। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आके जो साइट है उसको चेंज कर देना है। अभी हमारे पास जो ये वाली जियो की वेबसाइट पड़ी है, इसको अगर हम कहें इसमें पेट्स की होती है, पेट्स का कर लें, पेट्स टॉयज़ कर लें, क्योंकि ये पेट्स की ज़्यादा मोस्टली है। तो हम इस एक ही को सर्च कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे सर्च लगा के, और ये फिर हमारी सर्च जो है वो इन प्रोग्रेस आ जाएगी और आपको जो अगर आपके कुछ आपके प्रॉफिटेबल मिले तो यहाँ पे बता देगी। नेक्स्ट अगर आपने देखना तो वो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जैसे कि ये हमारे पास जो है इसमें भी अभी 0 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने अभी सर्च किया है। ये अभी सर्च लगी हुई है, ये वाली, ये हमारी वाली नहीं है, जो कोई और सर्च लगी हुई है ज़ोरो की वेबसाइट की। अभी ये वाली जो हमने देखी थी माई OTC स्टोर, जिस किसी और ने लगाई हुई थी, तो उसके पास ये वाली प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल आ रही थी। अब यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये 11% का इसमें प्रॉफिट, ये $11 इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, 11,383, और इसमें जो है ग्रोस ROI भी अच्छा है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। तो हम इसमें जा सकते हैं, आप इसमें देख लें सेलर्स, नंबर ऑफ़ सेलर्स भी इसमें सही बैठे हुए हैं, ठीक ठाक सेलर्स हैं। तो लेकिन इसमें जो है वेरिएशन भी हैं, तो आप इसको फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने इन्हीं रिजल्ट्स पे जो है फिक्स रहना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको जो है वो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट पेज पे ले जाएगा, और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो सोर्स है वहाँ पे ले जाएगा। देन आपने प्राइजेस को मैच करना है, क्या वाकई वो प्राइजेस हमें मिल रही हैं, क्या वाकई वो प्राइजेस हैं जो कि हमें मीन के जो प्राइजेज यहाँ पे टैक्टिकल हमें शो करवाई हैं, क्या वही प्राइजेज हमें वहाँ से मिल रही हैं। तो आपने वो प्राइजेज चेक करनी। तो आप दोनों प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद उनको जो है आप खुद उनका करके देखेंगे। अभी इस वाली में नहीं ओपन हुआ क्योंकि इसमें थोड़ा सा इशू होगा शायद, ये वाला, ये शायद VPN लगाने से आपके पास ओपन हो। तो यहाँ पे आ जाए, टारगेट भी नहीं ओपन होगा, VPN लगाने से होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। इसी तरह अगर आपके पास इसमें प्रॉफिट है तो आप इसको ओपन कर लें, ओपन करने के बाद आप इसको ओपन कर लें। जैसे ही आप इनको ओपन करेंगे आप दोनों की सोर्स प्राइस को मैच देखेंगे कि सोर्स प्राइस वही है, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि भाई अमेज़ॉन पे उसकी वही प्राइस है। देन आप इनका प्रॉफिट कैलकुलेट खुद मैनुअली भी करेंगे। देन अगर आपके पास वही प्रॉफिट मार्जिन है तो आप जो है इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पे सेल हो रही है 3.48 की, और आप यहाँ से टाइटल से आपने प्रोडक्ट्स को भी मैच कर लेना है कि प्रोडक्ट्स से क्या वही प्रोडक्ट है जो कि अमेज़ॉन पे है, जो कि आपके प्रॉफिटेबल आई है। आपने यहाँ से जो चीज़ों इनको भी अपने टाइटल से देखते हुए, अब ये पैक ऑफ 6 है तो 6 बॉक्सेस हैं, पैक ऑफ 6 बॉक्स है, तो यहाँ पे भी आपने देख लेना है कि यहाँ पे कितने बॉक्स हैं, तो ये किस तरह आपको मिल रही है। स्पेसिफिकेशन आपने खुद देख लेनी है। उसके बाद ये देखें, अब ये हमारे पास जो है वो सेल हो रही है 31 की। अगर वो सिंगल यूनिट की प्राइस है तो आप इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आप जो है इसको जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। देन आप 6 बॉक्स की प्राइस निकालेंगे, देन आप जो है इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो ये इस तरह आप जो है फिर मैनुअली करके इसका प्रॉफिट चेक करके देन आपके पास अगर प्रॉफिटेबल होती है तो आप इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो ये होता है टैक्टिकल आर्बिट्राज के थ्रू प्रोडक्ट फाइंड करना और देखना कि टैक्टिकल आर्बिट्राज के थ्रू किस तरह हम प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। और ये देखें अभी इसकी भी स्कैनिंग लगी हुई थी ज़ोरो की, अभी ये सर्च में ही था, कंप्लीट हो गई है, तो अभी इसके पास भी कोई प्रोडक्ट्स नहीं निकली। देखें इस तरह भी होता है, अगर आपको कुछ इस तरह जो है वो की रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपने जो आपने फ़िल्टर्स लगाए हैं उनको आप थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल कर दें ताकि आपके पास ब्रॉड रिजल्ट्स आ जाएँ। तो अभी देखें इसमें जो है वो 2 क्यू में है और बाकी कंप्लीटेड हो चुकी हैं, कुछ सेव्ड भी हैं इसमें। तो ये सारा तरीका होता है हमारा प्रोडक्ट रिसर्च करने का, किस तरह हमने प्रोडक्ट को रिसर्च करना होता है। तो इनको फिर आप जो है फर्दर एनालिसिस भी कर सकते हो, फर्दर आप चेक कर सकते हो। जैसे ये साथ में स्कैन हो रही है, साथ में आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और यहाँ से आप इसके साथ
इसको व्यू करके इसका फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो था दूसरा टैब आज हमने डिस्कस किया है टैक्टिकल आर्बिट्राज का। कल हम जो है वो रिवर्स सर्च के अकॉर्डिंग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।